हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली और जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू दी 10 मिनट शो गाइस। लेट्स स्टार्ट दी दिस सेशन ऑफ टुडे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए। सो ये जो 10 मिनट में बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नॉट्स इन द डिस्कशन माइकोंग विच इज द फोर्थ स्टॉर्म ऑफ दिस ईयर इज रिलेटेड टू विच रीजन। चर्चा में रहा चक्रवात माइकोन जो इस साल का चौथा तूफान था, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? सो आंसर यहां पर होगा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से संबंधित है गाइस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जो साइक्लोन माइकोंग है, माइकोंग ये आपके बे ऑफ बंगाल में ऐसा बोला जा रहा है कि ये टकराने वाला है, बंगाल की खाड़ी में ये टकराने वाला है। दिस इज द फोर्थ स्टॉर्म ऑफ द ईयर। चौथा स्टॉर्म है इस साल का। पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे देश का क्या होगा, भगवान जी प्लीज बचा लेना। ठीक है, सो ये फोर्थ स्टॉर्म है इस साल में, और साथ ही साथ दिस विल बी द सिक्स्थ स्टॉर्म ऑल ओवर इन इंडियन वाटर्स। ये छठा स्टॉर्म है ऑल ओवर द इंडियन वाटर्स अगर बात की जाए। और इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार विल बी अफेक्टेड बाय दिस स्टॉर्म। इंडिया का जो बांग्लादेश और म्यांमार है ये आपके स्टॉर्म से अफेक्ट होगा। बांग्लादेश एंड म्यांमार आदि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, है ना। तो चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला यह साल का चौथा तूफान होगा। यह भारतीय जल क्षेत्र में कुल मिलाकर छठा तूफान होगा। इस तूफान में भारत, म्यांमार और बांग्लादेश प्रभावित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीवी पास्ड अवे एट द एज ऑफ डैश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन डैश वर्ष की उम्र में हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से दीजिएगा। योर आंसर हियर विल बी 96। योर आंसर हियर विल बी 96। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इंडियाज फर्स्ट विमेन सुप्रीम कोर्ट जज हैं फातिमा बीवी। इनका हाल ही में निधन हो गया था नवंबर 23, 2023 को, एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि कोलाम डिस्ट्रिक्ट में था, केरला के। शी वॉज 96 ईयर्स ओल्ड। 96 ईयर्स ओल्ड थी फातिमा बीवी। अप्रैल 30, 1927 में बॉर्न हुई थी। ठीक है, जो आपका एक है पथानामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहां पर ये बॉर्न हुई थी। 1989 में जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, और उसके साथ ही साथ गवर्नर बनी थी तमिलनाडु की। ठीक है, जनवरी 25, 1997 में। और पहली महिला विमेन थी जो हायर जुडिशरी में थी हमारे इंडिया कंट्री की। शी वॉज दी फर्स्ट मुस्लिम विमेन थी। ठीक है, शी ऑल्सो वॉज दी फर्स्ट विमेन टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज इन एन एशियन कंट्री। एशियन कंट्री में ये शी वॉज दी फर्स्ट विमेन, पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी एशियन कंट्री में। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेयर विल बी दी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 बी ऑर्गेनाइज्ड। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? सो इसका आंसर यहां पर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसको किया जा रहा है। अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टीम ऑफ 81 सोल्जर्स जो हमारे इंडियन आर्मी थे, दे लेफ्ट ओवर फॉर ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने मतलब किस लिए लेफ्ट किए थे भाई? पार्टिसिपेट करने के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि ऑस्ट्रेलियन हिंद 23 थी। इस एक्सरसाइज ये कंडक्ट की जा रही थी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कब? 27 ऑफ नवंबर से लेकर 6 ऑफ दिसंबर तक। ठीक है ना। इस टीम में 60 सोल्जर्स थे जो आपके गोरखा राइफल से थे, और साथ ही साथ आपके नेवी से थे और एयरफोर्स से थे। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी ऑस्ट्रेलियन हिंद 23 एक्सरसाइज है, जो इसका सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था गाइस यहाँ महाजन राजस्थान ईयर 2022 में। और यहाँ पे ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है? ताकि पार्टनरशिप को दो कंट्रीज के बीच में और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा सके। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री प्लेयर्स मैरलन सैमुअल्स हैज बीन बैंड बाय आईसीसी फॉर 6 years। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज वेस्ट इंडीज। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट को, अच्छा इसमें तुम्हारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसने बैन किया था फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर थे मार्लन सैमुअल्स को 6 साल के लिए। सैमुअल्स ये गिल्टी फाउंड हुए थे एंटी करप्शन कोड में, जो आपके जो आपका एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है उसके एंटी करप्शन कोड के लिए इनको यहाँ पे गिल्टी हुए थे ये। और अगर आईसीसी की बात की जाए, इन पे 4 चार्जेस लगाए गए थे सैमुअल्स पे सितंबर 2021 में। ठीक है, बहुत मतलब गजब है। 2019 में भी सैमुअल के अगेंस्ट एक्शन लिया गया था, गिल्टी फाउंड हुए थे करप्ट कंडक्ट जो इन्होंने किया था अबू धाबी में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Recently, which state's tourism mission has received the global recognition from UNWTO? हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? आंसर यहाँ पर डी होगा केरला, ठीक है ना। चलो, सो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है और यहाँ पे केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा ये जो रिकॉग्निशन है ये टेस्टामेंट है केरला के इंप्रेसिव इनिशिएटिव और डेडिकेशन का, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस पर। UNWTO जो अप्रूवल है ये आपके केरला को एक इंटरनेशनल स्टेज पे ले आता है, साथ ही साथ रेनफोर्स करता है इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन दी ग्लोबल ट्रेवल लैंडस्केप। यहाँ पे जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं आपके PM मोहम्मद रियाज, उन्होंने बोला है टूरिस्ट जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारे केरला की एक्टिविटीज़ को देखेंगे, उनके इनिशिएटिव्स को यहाँ पर देखेंगे, इंटरेस्ट को देखेंगे और मोटिवेट होंगे कि इको फ्रेंडली टूरिज्म को यहाँ पे आगे प्रमोट किया जाए। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम केरला की बात करेंगे, कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन, ठीक है ना। चलो, तो ये गाइस ये बैच है हमारा जो आप सभी को याद रखना है, ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो यूज कूपन कोड Y455 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दीज बैचेस। तो आज 10 मिनट में ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे गाइस। एक चीज़ मुझे कहनी है, अक्सर मैं यूजुअली अपने सेशंस में कहती हूँ कि कुछ करना है, कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सब चलते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल, बिना लक्ष्य के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के नाम कैसा, जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह मेरा ही आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जब तक लक्ष्य सामने है बस उसी पर ठिकाना रख। दोस्तों, मैं यहाँ पर विशाली मैम आपकी बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है ना, आप सभी के लिए। जनरल टेस्ट का जो जीके करंट अफेयर्स है, सारे एग्जामिनेशन की अगर बात करें, सिर्फ जीके करंट अफेयर्स की बात करें गाइज, लिटरली आई एम वर्किंग मोर एंड मोर ऑन दी कंटेंट, ठीक है। बहुत समय लगता है एक अच्छा कंटेंट बनाने में, तो आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है अपने क्लासेस पर, है ना। ये जो यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं, दीज आर मोर दैन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज। आप ये समझो डेली करंट अफेयर्स में ले रही हूँ, डेली 8 बजे होती है, 4:50 PM पर आपकी 10 मिनट की क्लास हो रही है, स्टैटिक जीके की अलग प्लेलिस्ट बन रही है, मंथली करंट अफेयर्स अलग ले रहे हैं, निचोड़ अलग करेंगे आगे, पेड में भी सेशंस होते हैं। सो आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू ऑल, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट रिलाई ऑन मी एंड फोकस ऑन द क्लास। अच्छे तरीके से पढ़ना है और डेफिनेटली हम सफल ज़रूर होंगे। आई एश्योर यू दैट वी आर गोइंग टू रॉक, ठीक है ना। सो बस ऐसे ही लगे रहना, धुआंधार तरीके से हम पढ़ाई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स शो में, अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद गाइस।